आप किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं उनसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो हमेशा जरूर उठता है ना, क्या ये कोर्स करना मेरे लिए सही है या फिर गलत। अगर सही है तो क्या क्या मेरे पास में करियर ऑप्शन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, या फिर आगे मैं फर्दर कौन कौन से सेक्टर में स्टडी कर सकता हूं, और कितने पैसे मैं इस कोर्स को करके कमा सकता हूं। लास्ट में सबका रिजल्ट पैसे ही आता है। क्या ये सच में ही कोर्स अच्छा है? अगर अच्छा है तो कैसे? ये सब चीजें आज की इस वीडियो में बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। जिन बच्चों ने बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है या फिर वो बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स की ओर जाना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे बीएससी हॉर्टिकल्चर के करियर ऑप्शन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, सारी चीजों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स की, क्या क्या मेरे पास में फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाला है गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब और हायर स्टडीज के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मेरे से यही रहेगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर करना सही या गलत। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा, क्या ये कोर्स मेरे लिए सही है या फिर ये कोर्स मेरे लिए गलत है। गलत है तो कैसे, सही है तो कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो खराब है। डिपेंड करता है आप लोगों का इंटरेस्ट उस कोर्स के प्रति कैसा है। आपने जिस कोर्स में भी एडमिशन लिया है, आप अगर खुद से सेटिस्फाइड हैं कि मैं इस कोर्स में जाके बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। लेकिन जिस दिन आपने एडमिशन लिया और आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन चलने लग गया, मेरे लिए ये कोर्स यार अच्छा नहीं होगा, इसमें फ्यूचर ऑप्शन नहीं है, ये वो, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ आइडिया नहीं होगा फिर भी आपको गाइड करेंगे, तो प्लीज किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों से पहले बचो। हर एक कोर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसके लिए कैलिबर है, अगर आपके अंदर क्षमता है, एफिशिएंसी है, आपका माइंडसेट जिस कोर्स में भी एडमिशन ले रहे हो उसके प्रति पॉजिटिव है, तो 100% मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आप आने वाले टाइम में सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ, डजंट मैटर, क्योंकि वो आपका पास्ट था। और वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है जो अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचता है और प्रेजेंट के अंदर जीता है। आई बात समझ में? तो मेरे भाई, बीएससी हॉर्टिकल्चर, नो डाउट कुछ कुछ कोर्स के बारे में हमें सोचना पड़ता है कि यार किसमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम होती है। बीएससी हॉर्टिकल्चर एज ए सिमिलर बीएससी एग्रीकल्चर, आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते इस कोर्स के अंदर कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। बिल्कुल आप जाओ, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्कोप इस कोर्स के अंदर है, क्योंकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का सेक्टर आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस सेक्टर के अंदर लोग लाखों में, करोड़ों में रुपए कमा रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। और एक चीज पहले बता देता हूं, एक किसान जो एक खेत में आलू उगाकर 10 रुपए किलो से बेचेगा तो उसको 1 केजी का प्राइस 10 रुपए ही मिलने वाला है। और वही किसान या फिर वही बिजनेसमैन जो 1 किलो आलू से 10 से 20 पैकेट चिप्स के बना देता है और वो मार्केट में उस 10 रुपए किलो आलू की प्राइस वो 200 रुपए कर सकता है, तो आप कैसे कह सकते हैं इस फील्ड के अंदर स्कोप नहीं है। अगर आप एक टॉप लेवल के फार्मर भी बन गए और आपने न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के सेक्टर से आगे जा सकता है या फिर एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर से आगे जा सकता है। सबसे बड़ा अगर बिजनेस का सेक्टर है तो वो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड कोर्सेस है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप एक कुछ भी नहीं बने ना, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में 4 साल बाद खेती भी करने जाओगे ना, यू कैन बिलीव कि आप जो लोग रात दिन माथा पच्ची करके 50,000 60,000 की जॉब कर रहे हैं, आप अपने खेत में बैठ के अपने घर वालों के साथ में रह के
मैं बोल रहा हूं ऑनेस्टली, मंथली 3-3, 4-4 लाख रुपए भी लोग कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हो। करोड़ों में लोगों का बिजनेस चल रहा है। बस कभी भी किसी भी रास्ते पे खुद को डिमोटिवेट मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया उसमें अपना इंटरेस्ट बनाओ। इंटरेस्ट बनाने के लिए पहले आपको उस कोर्स को समझना होगा, उस कोर्स को पढ़ना होगा। कोर्स को अच्छे से पढ़ो। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, आगे जाओगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। किस वे में यह कोर्स गलत हो सकता है? अगर आपका इंटरेस्ट इस कोर्स के प्रति बिल्कुल भी नहीं है, तो यह कोर्स आपके लिए, चाहे आप कितना भी कर लो, आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यही है, आपको इस कोर्स के प्रति अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब इस कोर्स में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए एक चीज आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, क्यों सही और फायदेमंद कोर्स है बीएससी हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। जो भी बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए हमने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रखा है मास्टर हॉर्टिकल्चर का। जो बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, उनके लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से कोर्सेज चलेंगे। ये अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी आपका कोर्स चलने वाला, बेहतरीन फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपको मैं गारंटी दिला सकता हूं, एक सेमेस्टर साथ में पढ़ के देखना, आपको लगेगा कि ऑनेस्टली हमने जिस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, मेरा इंटरेस्ट इस कोर्स के अंदर बन रहा है और मैं आगे बहुत कुछ अच्छा कर लूंगा। तो जरूर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना। एग्री कैपिटल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। मास्टर हॉर्टिकल्चर का जो बैच है 16 कमेटी का कोडिंग चलने वाला, ये ज्वाइन कर लेना, ताकि आप इस कोर्स को समझ सकते हो, आगे के लिए अपने रास्तों को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यों करें बीएससी हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइसेस, प्लांटेशन, क्रॉप्स के अंदर आपकी बेसिकली इसके अंदर एक्सपर्टीज होगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हाईली डिमांड है इस कोर्स की। उसके बाद में चाहे रिसर्च हो गया, नर्सरी का सेक्टर हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी हो गया, इन सभी सेक्टर के अंदर बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी ये हॉर्टिकल्चर का कोर्स आप लोगों को देगा। उसके बाद में बात करता हूं, एक एंटरप्रेन्योर बनने का शानदार मौका है। आप अपने खेत के अंदर 2 से 3 बीघे जमीन के अंदर टॉप लेवल की नर्सरी लगा के भी, मैंने अभी बताया था, लोग लाखों में पैसे कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। आप पॉली हाउस बना के एक कम जमीन पे लाखों का फायदा उठा सकते हैं। आप फ्लोरिकल्चर, खेत के अंदर फूल लगा के भी लाखों का पैसा कमा सकते हो, अगर आपका माइंड सेट अच्छा है तो। सिर्फ गवर्नमेंट 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 जॉब के पीछे ही मत भागो। एग्रीकल्चर सेक्टर को समझने से पहले या एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में जाने से पहले हमेशा 3 चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, और चौथा वो हमेशा जिसका चलता रहता है वो आगे है अपनी पढ़ाई। 3 चीजें, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में आए हो तो खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना। जो एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग बने हैं उनकी सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है, आप बिलीव नहीं करोगे, 95% प्लस एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर की सक्सेस रेट है। ठीक है, तो कभी भी इस चीज को लेके मत सोचना कि मेरा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ना, आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो ना। तो ये कोई एक नॉर्मल डिग्रियां नहीं है जो आप नॉर्मल डिग्री के साथ में इसको रिलेट कर रहे हो, नहीं। आप हमेशा एक चीज को याद रखना, मैं पॉजिटिव हूं, मैं कर सकता हूं, और मुझे ये क्यों करना है। जिस दिन आपके पास में वाई का जवाब आ जाएगा, उस दिन यू कैन बिलीव कि आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन में से एक होंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं फ्यूचर स्कोप आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर। गवर्नमेंट जॉब की बात करो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एफसीआई हो गया, आईसीआर हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इसके अंदर हो गया, नाबार्ड हो गया बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है, प्राइवेट जॉब में सीड की बहुत सारी कंपनीज है, फर्टिलाइजर की कंपनीज है, फूड इंडस्ट्री की कंपनीज है, ग्रीन हाउस फार्म्स है। रिसर्च जॉब में आईसीआर इंस्टीट्यूशन में जॉब कर सकते हो, केयूके में जॉब कर सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर की है वहां पे आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद में आप लैंडस्केप डिजाइनर बन सकते हो, नर्सरी मैनेजर बन सकते हो, फ्लोरिकल्चरिस्ट बन सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हाई स्कोप है, जैसे फ्रूट्स फ्लावर को एक्सपोर्ट करने के लिए भी आप जा सकते हो। ठीक है, कभी डाटा पढ़ना, आगे पढ़ाऊंगा हॉर्टिकल्चर के अंदर,
हमारे देश के अंदर कितने प्रतिशत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब हो रहे हैं? और आपको पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डिमांड क्या है? क्या आप जो ये सड़ रहे हैं फल और फ्रूट्स, मतलब फल फ्रूट्स तो एक ही चीज है, जो ये सड़ रहे हैं सब्जियां और फल, फ्रूट्स वेजिटेबल, क्या आप उनको प्रोसेसिंग के थ्रू अच्छी प्राइस में आगे नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हो। तो यहां पे भी आप लोगों का माइंडसेट काम आएगा। और दुनिया के अंदर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है अगर आपका थिंकिंग, आपका माइंडसेट सही है तो। ओके, नाउ गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा जो बच्चे डिमांड करते हैं, सर कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, पहले उनके बारे में बता दीजिए। बाकी सारी चीजें तो ठीक है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एचडीओ की पोस्ट आपको हमेशा देखने को मिलती है, जहां पे हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट जा सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, हाईली डिमांड में वैकेंसीज रहती है। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, फील्ड असिस्टेंट हो गया, इसका जॉब भी आप कर सकते हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब कर सकते हो। उसके बाद में रिसर्च के अंदर लेब असिस्टेंट के अंदर आईसीआर हो गया, ठीक है, सीएसआईआर हो गया, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के इंस्पेक्टर होते हैं, उनमें जा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब में जा सकते हैं, उस टाइम आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो गए, जैसी पोस्टें हैं वो आती रहती है, जिसमें भी हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट जा सकते हैं। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफिसर, चाहे एनएचएम हो गया, एमआईडीएच प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं बैंकिंग सेक्टर में, एएफओ हो गया, नाबार्ड हो गया, जो स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है, उन सभी के अंदर आप जा सकते हैं। हर एक सेक्टर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके अलावा बहुत सारी लोकल जॉब जहां पे आप जा सकते हैं, एक ग्रेजुएट होके, और पीसीएस की जॉब तो आप कर ही सकते हैं, यूपीएससी जैसी जॉब के, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कितना पैसा मिलेगा, उसके बारे में बात करूंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं बात करता हूं गवर्नमेंट जॉब में आपको कि कितनी आपको सैलरी मिल सकती है, ठीक है, पैसे। ऑनेस्टली अगर बताऊं ना, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की अपने सेक्टर के अंदर ऐसी जॉब है जिसमें 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ से कम पैसे मिलते होंगे। किसी भी सेक्टर में आप एग्रीकल्चर के अलाइड कोर्सेज में आपने अगर बीएससी की या गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा रहे हो, 50-60 हजार आपको नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के पैसे मिलेंगे, ठीक है। और जैसे आपको पता है नाबार्ड जैसे में 1-1 लाख की सैलरी भी स्टार्टिंग में है, एपो की 70 हजार तक चली गई है, समझ लो। तो हर एक सेक्टर में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा आपको पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में बात करता हूं तो सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कंपनीज, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग फार्म हो गया, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस कंपनीज हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, नर्सरी गार्डन हो गया, ठीक है। अब देखो फार्म मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर। अब मैं बात करता हूं टॉप पॉपुलर जो प्राइवेट जॉब है सीड कंपनीज में, ठीक है, चाहे माइको हो गया, ठीक है, या फिर राशि सीड्स हो गया, बहुत सारी ऐसे सीड्स की कंपनीज है जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही। मैं मतलब बेसिकली उन्हीं चीजों का बता रहा हूं जो सच में ही आपको हाई लेवल की पैकेज देती है, हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आगे मैं फील्ड ऑफिसर, जैसे फील्ड इसमें बहुत सारे फील्ड ऑफिसर की जॉब हो गई, जैसे अंदर आप यूपीएल की किसी कंपनी में जाते हो, बायर की कंपनी में जाते हो, सिंजेंटा में जाते हो, ठीक है, कोटेवा में जाते हो, या फिर आप रैलिस इंडिया में जाते हो, किसी भी रैलिस इंडिया किसी में जाओगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 40-50 हजार रुपये स्टार्टिंग जॉब के पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजों से पढ़े हुए बच्चे आज स्टार्टिंग 30-30 हजार रुपये पर मंथ से कर रहे हैं, जहां पे लोगों की बेरोजगारी के जमाने के अंदर। और हालांकि एक चीज आपकी फिर क्लियर कर देता हूं, प्राइवेट सेक्टर हर एक ग्रेजुएट का सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, सबसे लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तमाम प्रकार की कंपनियां जो स्क्रीन पे आप दिख रही है, वहां से आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होगा जहां कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां डायरेक्टली आप अपनी सीवी वगैरह बता के, ठीक है, लिंक्डइन पे थोड़े कनेक्टेड रहो, वहां से आप अपने को खुद को डेवलप करके उन तक पहुंचा सकते, अपनी पहचान बना के पहुंच सकते हो। आई बात समझ में। उसके बाद में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस मैनेजर
ठीक है, बायो प्लांट्स हो गया, आरिस ग्रीन हाउस हो गया, हॉर्टी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हो गया, जिंदल एग्रो हो गया, ठीक है, पॉलीग्रो हो गया। उसके बाद में बात करता हूँ सेल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जो आपका कॉर्मेंडल इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, धानुका एग्रीटेक हो गया, इफ्को हो गया, ठीक है, गोदरेज हो गया। उसके बाद में आपका सुमिटोमो हो गया। ये बहुत सारी कंपनियां, नर्सरी के अंदर बात करता हूँ बेसिकली आपका नामधारी प्रेस हो गया, ठीक है, बिग हार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका नर्सरी लाइफ हो गया, ठीक है, अर्बन कंपनी हो गया, जिसके अंदर आपका गार्डन सर्विस वगैरह आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लोकल लार्ज स्केल की नर्सरी हो गई, वहां पे भी जाके आप है वो जॉब कर सकते हैं, एक नर्सरी मैनेजर के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। और ये कंपनियां आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, आप 40,000 से लगाकर 1.5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो पर मंथ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर अपना सबसे लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ फ्लोरिकल्चर के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे फार्म पेटल से आपका एफएनपी हो गया, आईएनआई फार्म्स हो गया, ठीक है, गार्डन वर्ल्ड हो गया, लैंडस्केप आपका इंडिया हो गया, सिटी ग्रीन्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल की बात करता हूं तो आपका रिलायंस प्रेस हो गया, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, उसके बाद अमेजॉन प्रेस हो गया, डी हट हो गया, ठीक है, वे कूल फूड्स हो गया। उसके बाद में फार्म मैनेजर की बात करता हूं तो आपके बेसिकली अमूल हो गया, जहाँ पे आपका फूड यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद मदर डेयरी जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बताती है, बनाती है। और मदर डेयरी में तो मैं बताऊं तो मेरे कॉलेज के भी बहुत सारे लोग हैं वो वहां पे गए हैं। उसके बाद मैं पतंजलि की बात करता हूँ, आईटीसी एग्री बिजनेस की बात करता हूँ, टाटा की बात करता हूँ, टाटा में भी बहुत सारे लोग गए हैं, ठीक है, और अच्छा खासा प्लेसमेंट के ऊपर गए हैं। उसके बाद में आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनमें भी नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ जो ये डिलीवरी कर रहे हैं, नहीं, आप वहां पे जाके ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, एक अपना चैन बना सकते हैं, ठीक है, एक चैनल के थ्रू काम कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सिर्फ ये डिलीवरी बॉय की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्विगी और जोमेटो, आपको पता है जब खाने की जरूरत होती है सबसे पहले आप वहीं जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही ऑर्डर करने का। तो इसमें भी बहुत अच्छी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिलायंस रिटेल हो गया, ठीक है, अडानी एग्रीफ्रेश हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका पिज्जा कार्ट हो गया। फिर मैं बात करता हूँ आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन सुपरवाइजर यूनिट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे बीकाजी हो गया, हल्दीराम हो गया, आईटीसी फूड डिवीजन हो गया, ठीक है, पेप्सिको हो गया, ठीक है, उसके बाद में नेस्ले हो गया, उसके बाद में आपका ब्रिटानिया हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपकी हायर स्टडीज आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर में। तो बात करूं एमएससी हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हो। देखो पहली चीज बताता हूं, एक आप बेसिकली एग्रोनॉमी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर जहां पे अपने ही बच्चे जा सकते हैं, जैसे डेयरी वालों में डेयरी, वेटनरी में वेटनरी, ऐसे। बाकी मैं बात करता हूं तो आप हॉर्टिकल्चर से एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो फिजिकल साइंस में, जिसमें सॉइल साइंस हो गया, एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, वहां से सॉइल साइंस जैसे सब्जेक्ट से कर सकते हो, प्लांट पैथोलॉजी से कर सकते हो, ठीक है, प्लांट पैथो हो गया। उसके बाद में आपका जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो आप एंटो से कर सकते हैं, ठीक है, नेमाटोड से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर मास्टर में आप सब्जेक्ट चेंज भी करना चाहते हो तो भी इन सेक्टर में जा सकते हो। बट आई थिंक हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन, स्पाइसेस क्रॉप जैसी जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको इसमें भी बहुत अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ में मास्टर करने का मौका भी इन सेक्टर के अंदर मिलता है। एमबीए एग्री बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पीएचडी इन हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइजेशन, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसमें कर सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूं तो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गया, कैंपस प्लेसमेंट है। सीड फर्टिलाइजर, ग्रीन हाउस की कंपनियों द्वारा आपको बहुत सारी रिक्रूटमेंट मिलती रहती है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एनएचएम हो गया, एमआईडीएच हो गया, आरकेवीवाई हो गया, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट हो गया, एक्सपर्ट हाउस में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में भी आप लोगों को भर्ती है वो मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में एंटरप्रेन्योर्स की बात करता हूं तो आप एक नर्सरी बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हो। मैंने अभी बताया था, आप अपने सेक्टर के अंदर नर्सरी बना के नर्सरी से भी लाखों में पैसे कमा सकते हो। ऑर्गेनिक वेजिटेबल की फार्मिंग करके ऑर्गेनिक वेजिटेबल को बहुत महंगी प्राइस पे बेच सकते हो। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस फार्मिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फ्लोरिकल्चर का बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग सर्विस कर सकते हो, मशरूम कल्टीवेशन है वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप की जो आप लोगों को मिलती है। उसके साथ साथ में ये जो बिजनेस का सेक्टर है, आप एक खुद एंटरप्रेन्योर बन के आपके जो माइंड में आइडियाज आते हैं उनको अप्लाई करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। सबका रिजल्ट पैसा ही है। आप जितने पैसे कमाओगे मार्केट में आपकी उतनी इज्जत बनेगी, सीधी बात तो ये है, ठीक है। बाकी आपका माइंड सेट, बार बार बता रहा हूं, आपके जो माइंड में आ रहे वो आइडिया, सब कुछ कर सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है,
आपके अंदर कैपेसिटी है तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है। कोई लड़की ऐसे मत सोचना कि मैं लड़की हूं, मैं कैसे कर सकती हूं। कभी एग्जाम्पल उठा के देखना और कभी गूगल पे सर्च करना कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऐसी महिलाएं या फिर इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस वुमेन बताना, वो आपको बताएंगे उन्होंने क्या क्या किया है। आप खुद कभी इमेजिन करना, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं एक आपको रास्ता बता रहा हूं कि आप इन सभी रास्तों पे जा सकते हैं। कभी भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेके डिमोटिवेट मत हो। मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली, आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आप करोगे। ये चीजें आप अगर माइंड में रखोगे तो यू कैन डू इट। कोर्स में इंटरेस्ट बनाना है आपको, उसके लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि एक दिन बहुत अच्छी जगह जाओगे। ये मास्टर हॉर्टिकल्चर का आप लोगों की डिमांड के बेसिस पे हमने एग्रीकल्चर के बाद कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि यहां पे भी बच्चों को लगे कि हमारे साथ में भी सब चीजें पॉजिटिव है, इसमें हमारे साथ में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। तो कोर्स में जरूर जुड़ना, आप एक बार कोर्स को जरूर चेकआउट करना, आपको इंटरेस्ट आएगा। पढ़ने का टेंशन मतलब, मैं आपके साथ में हर एक चीज को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली जुड़ना। बाकी उम्मीद करूंगा यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, समझा है आखिर हॉर्टिकल्चर में है क्या। ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बताई है, कभी डिटेल जाके सोचोगे तो समझना कि इस सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उम्मीद के मुताबिक ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और भी इस सेक्टर से रिलेटेड कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट है वो जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।